Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the first lecture of forensic chemistry. Today I will explain the historical overview of forensic science, and then what is forensic science, and then history of forensic science. So firstly, the historical overview of forensic science. Forensic science मार्ज़ वजूद कहाँ से आई? So forensic एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है फोरम. ठीक है, तो पब्लिक प्लेसेस पे रोमन टाइम्स में सेनेटर्स या अदर डिबेटेड पर्सन्स बैठा करते थे फॉर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स. ठीक है, तो बोथ द पर्सन एक्यूज्ड एंड द एक्यूज़र, यानी कि एक केस की मुखालिफत में या एक केस के हक में जो दो लोग या दो पर्सन्स होते थे उनके वकीला स्पीचेस दिया करते थे, और जिस वकील का या जिस पर्सन का आर्ग्यूमेंट बेस्ट हुआ करता था उसे उस केस में बरतरी हासिल हो जाया करती थी. तो आजकल के ज़माने में ऐसा बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ आर्ग्यूमेंट पे नहीं देखा जाता. फोरेंसिक साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, जिसकी वजह से हमें बहुत से एविडेंसेस, क्लूज़ मिल जाते हैं और केस की काया उस वक़्त पलट सकती है. ठीक है, तो फोरेंसिक साइंस होती क्या है? व्हाट इज़ फोरेंसिक साइंस? Forensic science is the application of science to the criminal and civil laws that are enforced by police agencies in a criminal justice system. यानी कि criminal justice system में जितने भी laws and regulations हैं पुलिस एजेंसीज की तरफ से enforce किए जाते हैं to the criminal and civil law, उस पे forensic science apply होती है. ठीक है, तो क्रिमिनल और सिविल लॉज बेसिकली होते क्या हैं? क्रिमिनल लॉज में आ जाता है जिस तरह किसी का मर्डर कर दिया जाए या टेररिज्म वगैरह, लेकिन सिविल लॉज में क्या आ जाता है कि फैमिली मैटर्स हो सकते हैं या फिर जायदाद वगैरह के मसाइल. इसके अलावा सिविल लॉज में आ जाता है तलाक वगैरह का मसला. अगर आप लोगों ने इन दोनों में डिटेल्ड डिफरेंस देखना है तो ऊपर आई बटन में वीडियो आ रही होगी, उसे क्लिक करें और आपको इन दोनों के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. तो होपफुली कि आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ फोरेंसिक साइंस. नेक्स्ट है हमारे पास इसकी हिस्ट्री. ठीक है, तो ग्रॉस हैंड्स credited with coining the term criminalistic to describe forensic analysis of physical evidence. इन्होंने ग्रॉस हैंड्स ने फिजिकल एविडेंस पे काम किया था. उसके बाद एल्बर्ट ऑसबोर्न, इन्हें फादर ऑफ डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन कहा जाता है. डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन के बारे में इन्होंने बहुत कुछ इंफॉर्मेशन और नॉलेज दिया कि किस तरह से हम एक डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करके क्रिमिनल को पकड़ सकते हैं. ठीक है, उसके बाद जे एडगर हूवर, इन्हें फादर ऑफ FBI कहा जाता है. इन्होंने एक नेशनल लेबोरेटरी को ऑर्गेनाइज किया फोरेंसिक सर्विसेज को ऑफर करने के लिए. उसके बाद लोकार्ड फ्रेंच हैं, इन्होंने लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल को बनाया था, जिन्हें फादर ऑफ क्राइम लैब भी कहा जाता है. लोकार्ड्स एक्सचेंज प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि अगर क्रिमिनल एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाता है, यानी कि प्लेस 1 से अगर वो प्लेस 2 तक जा रहा है तो प्लेस 1 की कोई ना कोई चीज़ अपने साथ प्लेस 2 पे ज़रूर लेके जाएगा, जबकि वो अपनी कोई चीज़ प्लेस 1 पे ज़रूर छोड़ के जाएगा. तो ये लोकार्ड्स एक्सचेंज प्रिंसिपल है. उसके बाद अल्फोंसे बर्टलन, ये फ्रेंच हैं, इन्होंने बॉडी मेजरमेंट्स पे काम किया था. इन्हें फादर ऑफ एंथ्रोपोमेट्री कहा जाता है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर गन से शूट किया गया है, बॉडी के जिस पार्ट पे शूट किया गया है उसकी मेजरमेंट्स के जिससे अंदाज़ा लगाया जा सके कि क्रिमिनल खड़ा कहाँ पे हुआ था, वो दरवाजे के साथ खड़ा था. इस तरह की बॉडी मेजरमेंट्स के बारे में नॉलेज जो है वो इन्होंने अल्फोंसे बर्टलन ने हमें प्रोवाइड की. फ्रांसिस गैल्टन जो है, इन्हें फादर ऑफ फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है. इन्होंने यूनिकली बताया कि हम किस तरह से यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इंडिविजुअल्स को कि सिर्फ उनके फिंगरप्रिंट्स से. ठीक है, उसके बाद लियोने लैटिस हैं, इन्हें फादर ऑफ ब्लड स्टेन आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है. ड्राइड ब्लड स्टेन पे इन्होंने काम किया फॉर डिटर्मिनिंग द ब्लड टाइप.
ठीक है, A B और O। सर ऑर्थर कैनन डॉयल ने शर्लॉक होल्म्स लिखी और शर्लॉक होल्म्स का एक फर्जी कैरेक्टर, फिक्शनल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके ज़रिए से लोगों को पता चला कि किस तरह से शर्लॉक होल्म्स जो हैं वो एक खोजी थे, या फिर हम उन्हें फोरेंसिक एनालिस्ट भी कह सकते हैं। तो इसके बारे में इन्होंने, सर ऑर्थर कैनन डॉयल ने हमें बताया कि क्राइम की डिटेक्शन के डिफरेंट मेथड्स इन्होंने शर्लॉक होल्म्स में बताए। उसके बाद मैथ्यू ऑर्फिला हैं, ये स्पेनिश फ्रेंच हैं, और इसके अलावा इन्हें फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट कहा जाता है, फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने पॉइजन्स के बारे में बताया कि हम पॉइजन को डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसके अलावा इसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं। उसके बाद बेल्थजार्ड विक्टर फ्रेंच है, इन्होंने फर्दर हमें फिंगरप्रिंटिंग के बारे में नॉलेज प्रोवाइड किया। इन्होंने बताया कि अगर हम 1 के आगे 60 जीरोज लगा दें तो फिर एक चांस होगा कि हमें लगे कि 2 फिंगरप्रिंट्स आपस में मैच हो रहे हैं, 2 पर्सन्स के फिंगरप्रिंट आपस में मैच हो रहे हैं। ऑलराइट, सो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा वो स्कोप ऑफ फोरेंसिक साइंस के बारे में होगा, और हाउ फोरेंसिक साइंस हेल्प्स, हमें किस तरह से फोरेंसिक साइंस हेल्प करती है एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। तो हम ये लेक्चर नंबर 2 में स्टडी करेंगे। सो अगर आपको समझ आ गई है सब कुछ अच्छे से तो मुझे कमेंट्स में बताएं, और साथ में थम्स अप को भी क्लिक कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।